चलिए जी, तो आज ना आप सभी को हम हिंदी का ना 8वां चैप्टर में पहुँच चुके हैं, ठीक है? मतलब कि सिपाही की माँ में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना, सभी के सभी बताने वाले हैं। देखिए, एक कर पीछे ना हम कहानी के चैप्टर 1 से 7 तक जितने भी वाले ना, सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बता दिए हैं। अगर जो लोग नहीं देखे ना, सबसे पहले आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, ठीक है? तो आज ना पूरा के पूरा हम सिपाही की माँ में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है, सभी को ना बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा जो आप सभी का पहला प्रश्न है, चलिए, ठीक है? क्या बोल रहा है? कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, ठीक है ना भाई? तो आपको बताना है कि जो सिपाही की माँ मतलब जो कहानी है ना, इस कहानी के लेखक कौन है? कहानी को लिखने वाले आखिर कौन है? अगर आपको याद नहीं है ना, तो इस पर ना 5 ट्रिक वाला वीडियो बना दिए, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में बना हुआ है ना, वहाँ पे आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो सिपाही की माँ के जो लेखक है ना, मोहन राकेश से भाई, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ना सी याद रखना है, मोहन राकेश, बहुत अच्छा। चलिए जी। और अगर वीडियो को पसंद आएगा ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए 2 नंबर जो प्रश्न आपका है ना कि सिपाही की माँ गद्य की कौन-सी विधा है? मतलब ना आखिर जो सिपाही की माँ है ना आखिर क्या है? तो जानते हैं ये जो है ना आपका एक प्रकार का एकांकी है, ठीक है? एकांकी आपको ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो को ना ध्यान से देखते रहना है और 1 बार नहीं 2 बार 3 बार जितना हो सके ना देखिएगा और देखते के साथ ही ना पूरा का पूरा प्रश्न आप सभी से याद हो जाएगा, ठीक है? जब तक एग्ज़ाम नहीं आता ना, तब तक सारे वीडियो को देखते रहिए आप लोग, है ना? और आपको चैप्टर बाय चैप्टर तो बना ही दिए हैं ना, बस आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सब याद कर लीजिए, ठीक है? हिंदी में ना एकरा से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव पूछबे ना करेगा जी। 3 नंबर देखिए, कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आखिर बताना है जो मोहन राकेश जो लेखक थे ना, इनका भाई जन्म कब हुआ था? देखिए, जन्म पे ना हम ट्रिक नहीं बनाए, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना तो बहुत ही जल्द इस पर ना जन्म वाला ट्रिक वाला वीडियो बना देंगे, एकदम कहानी की तरह सुनाएँगे, ठीक है? चलिए, तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था ना, आपको ध्यान रखना है 25 में, ठीक है? मतलब कि 1925 किधर है? 8 जनवरी 1925, ठीक है? ऑप्शन नंबर ना ए इज़ द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई, रवा लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहल बा ना? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अगर जेकरा भी अगर पीडीएफ नोट्स लेना है भाई, फ्री में देंगे, ₹1 भी नहीं लेने वाले, ऑल सब्जेक्ट का देंगे, ठीक है? चलिए, 4 नंबर जो बोल रहा है ना कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? वो तो पता है कि कब हुआ था, 1925 में हुआ था। लेकिन अब स्थान मतलब पूछ रहा है कि आखिर मोहन राकेश का जो है ना, जन्म कहाँ हुआ था? तो जो है ना, क्या बोलते हैं, जांडी वाली है ना, जांडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, ठीक है? कहाँ हुआ था भाई? जांडी वाली जो एक गली है ना, उस गली में एक अमृतसर है, ठीक है? अमृतसर में हुआ था, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मोहन राकेश के पिता का नाम, अब बताना है जो मोहन राकेश है ना, उनका पिता का नाम बताना है, ठीक है? तो मोहन राकेश के पिता का नाम जो है ना आपका करमचंद जो है ना, करमचंद जो है ना गुगलानी है, ठीक है? क्या करमचंद गुगलानी, ऑप्शन नंबर ना ये याद रखिएगा, ठीक है? मतलब कि मोहन राकेश के जो पिता का नाम है क्या है? करमचंद गुगलानी नाम है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला, मतलब पिता का नाम तो पता चल गया और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मोहन राकेश के मम्मी जी का क्या नाम है? मम्मी कहने का मतलब माँ जी, है ना? तो मोहन राकेश के माँ का नाम क्या है? तो आपको देखिए, हम मतलब कि अभी नहीं बताएँ, कहानी पे जो है ना आपको मिलेगा जिस प्रकार से अभी चैप्टर बाय चैप्टर मिल रहा है ऑब्जेक्टिव ना, उसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव मिलेगा और कहानी मिलेगा, है ना? चलिए, देखिए अब अगला बात करते हैं ना, बच्चन कौर, है ना? क्या नाम है? उनकी माताजी का नाम जो है ना, बच्चन कौर है, ठीक है? बच्चन कौर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ना ए। अगला, चलिए, वीडियो को ना मेरे भाई ध्यान से देखते रहिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला बताते हैं ना, चलिए। समझ में आ रहलो ना जी, वीडियो के लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया, समझला? तो हमनी के अपन भाषा में पढ़ावे ला हम आ गेलियो तबाही बैच, हमेशा के लिए आपके लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना? तबाही बैच। कोई मतलब कि बैच आपकी सपोर्ट रहे या ना रहे, लेकिन तबाही बैच हमेशा के लिए आप सभी के पीछे रहेगा, ठीक है? खड़े रहेंगे आप सभी के पीछे, चलिए। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या भाई? मोहन राकेश तो जानबे करते, लेकिन उनका बचपन का नाम जो सोच रहे हैं ना कि मोहन राकेश दुद्दू को, नहीं भाई, मोहन राकेश एक के व्यक्ति के नाम है, ठीक है? इन्हीं के समझना कि मोहन राकेश दुगो, नहीं, नहीं। मोहन राकेश बस एक ही को है। उनका बचपन का नाम बताना है, तो बचपन का नाम जो है ना, मदन मोहन गुगलानी है, सोचिए। मदन मोहन गुगलानी है, ठीक है भाई? माने इसमें मोहन है तो इसमें भी मोहन है, ठीक है? राकेश तो मदन है ना? तो मदन मोहन गुगलानी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा, बहुत अच्छा। अब अगला मेरे भाई जो बोल रहा है ना कि मोहन राकेश ने सरिका नामक पत्रिका का संपादन किया था। देखिए,
जिस प्रकार से एक मतलब कि किताब वगैरह निकलता है ना, जैसे कोई किताब-उताब लिखता है, तो ठीक उसी प्रकार से ना, ये जो मोहन राकेश थे ना, एक सरिका नाम का पत्रिका था, है ना? मतलब कब वो संपादन किए थे, कब मतलब लिखे थे भाई, कौन-सा नाम का? याद रखिएगा पत्रिका का नाम क्या था? सरिका, ये भी बात याद रखना है। ये जो है ना 1962 है ना मेरे भाई, 1962 में याद रखना। ऑप्शन नंबर ना ए, बहुत अच्छा। चलिए, अगला बात करते हैं ना कि कौन-सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? मतलब ऐसा इसमें कौन-सा रचना है ना, जो कि मोहन राकेश नहीं लिखे थे, ठीक है? चलिए, ये जो है ना आपका याद रखना यामा है ना, यामा जो है ना मोहन राकेश नहीं लिखे थे। बाकी जो है ना इंसान के खंडहर है ना, नए बादल, एक और ज़िंदगी, जोक और ज़िंदगी, ठीक है? चलिए, ये सब सब लिखे थे, लेकिन यामा नहीं लिखे थे। ऑप्शन नंबर ना बी याद रखना मेरे भाई। चलिए। आपको हम सब बताते हैं, चलिए ना। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना लिए हों भाई, आपको सभी का मिलेगा, ठीक है? आपका चाहे हिंदी है, इंग्लिश है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी है ना भाई, आपको फ्री में यहाँ पे उपलब्ध है और आपको अपना भाषा में बताया जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग ना डेली अगर देखिए लाइव क्लास भी चलता है मेरे भाई, लाइव क्लास भी आपका चलता है, 8 बजे से आपका डेली लाइव क्लास चलता है ना, तो 8 बजे ना 12th वाला तैयार रहिएगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए, और देखिए मोहन राकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्ययन किया था? जैसे कि आप लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो वह जो मोहन राकेश थे वो मुंबई में पढ़ते थे, लेकिन मुंबई में एक कॉलेज है ना, वो कॉलेज के नाम क्या है बताना, ठीक है? जल्दी से बोल दीजिएगा। चलिए थोड़ा-सा ना काम आ गया था, ठीक है चलिए। आप बताना कि जो मोहन राकेश थे ना मतलब कि पढ़ाई करते थे और कॉलेज का नाम कहाँ मतलब कहाँ पढ़ाई करते थे? मुंबई में करते थे। और मुंबई में तो करबे करते थे लेकिन वो कॉलेज के नाम क्या है, ठीक है? ठीक है। हाँ, वो कॉलेज का नाम आपको बताना है, तो कॉलेज के जो नाम है ना बहुत अच्छा, क्या भाई? एलएफ जो है ना फिंस्टन है, ठीक है? एलएफ फिंस्टन है ना, ऑप्शन नंबर ना ये याद रखना। मुंबई में ना कॉलेज के नाम है, जो एलएफ फिंस्टन के नाम से जो है ना उसमें मतलब मोहन राकेश अपना पढ़ाई किए थे। अच्छा। अब अगला बताते हैं, ठीक है चलिए। ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए भाई, देखते के साथ ही ना पूरा के पूरा आपको ना याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आराम से कान में ईयरफ़ोन डाल लीजिए, सुनते रहिए, सब का सब याद हो जाएगा। और सभी का चैप्टर बाय चैप्टर तो हम डाल ही रहे हैं ना वीडियो, आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब का इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, मोहन राकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कब आरंभ किया था? मतलब देखिए, मोहन राकेश जो थे ना, मतलब दिल्ली में भी पढ़ाई किए थे, एक विश्वविद्यालय था, ठीक है? उस विद्यालय में ना अध्यापन कब आरंभ किए थे भाई, ठीक है ना? तो आपको बताना है कब किए थे। चलिए आपको हम बताते हैं 1960 में याद रखना कब? 1960 ऑप्शन नंबर ना ए इज़ द राइट आंसर। अब अगला है ना कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से उद्धित है? मतलब जो सिपाही की माँ है वो कहानी है, मतलब जो भी एकांकी है, वो कौन-सा पुस्तक से लिया गया है, ठीक है? ये सिपाही की जो माँ है ना भाई क्या एकांकी ना है, तो वह जो एकांकी है कौन-सा पुस्तक से लिया गया है ना, कौन-सा पुस्तक से लिया गया है? तो पुस्तक का नाम था अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ठीक है? मतलब जो अंडे के छिलके है ना भाई, वो नहीं समझना अंडे के छिलके भाई एक एकांकी है, बस उसी से लिया गया है, ठीक है? अंडे के छिलके से, याद रखना ऑप्शन नंबर है। अगला है ना कि एक औरत का चेहरा के अनुवाद कौन किया था? मतलब एक कहानी है कि एक औरत का चेहरा, कोई और भाषा में लिखा होगा, लेकिन उसे अनुवाद करने वाले कौन थे? मतलब बदलने वाले, ट्रांसलेट करने वाले, ठीक है? चलिए, तो आपको याद रखना है 13 के जो मोहन राकेश थे, है ना? मोहन राकेश ऑप्शन नंबर ना सी इज़ द राइट आंसर। जो है ना अब से ना आपका डेली लाइव क्लास चलेगा। 12th क्लास वाले जितने भी है ना 2026 में एग्ज़ाम देने वाले आप लोग तैयार हो जाइए भाई टॉपर आने के लिए, ठीक है? और आपको फ्री में ना बिहार टॉपर बनाएँगे भाई। तो सभी लोग ना लाइव क्लास में डेली आ जाइएगा, ठीक है? लाइव क्लास के टाइम तो पता है ना 8 बजे रात में, ठीक है? 8 बजे या तो फिर 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है? 8 या तो फिर 7 बजे, ठीक है? चलिए। तो क्या मानक की माँ का क्या नाम था? ठीक है, यानी कि मानक की माँ मतलब जब कहानी सुनिएगा ना तब आपको पता चलेगा। मानक एक लड़का है भाई, उस मम्मी का मतलब उसकी मम्मी का नाम क्या है? ठीक है, मानक। तो बिशनी नाम है, क्या है? बिशनी है। मानक जो है ना बॉर्डर पे मतलब काम-उम करता सिपाही है भाई। अगला है ना कि मुन्नी के गाँव में डाक किस दिन आता है? देखिए डाक कहने का मतलब जैसे कि
क्या बोलते हैं, डाकिया जो चिट्ठी पहुंचाने के लिए आता है, ठीक है। तो मुन्नी एक लड़की का नाम है। तो उस लड़की के गांव में ना, माने डाकिया कब मतलब चिट्ठी पहुंचाने के लिए आता है, तो मंगलवार को आता है ना। कब आता है? हर एक मंगलवार को ही आता है, सोमवार को नहीं, नहीं बुध को आता है, नहीं शुक्र को आता है, तो हर एक मंगलवार को ही आता है ना। चलिए अगला, अगला बात कर देना। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मतलब कि जैसे ही डाक गाड़ी मतलब जो डाकिया आता है भाई, गाड़ी से ना आएगा, तो गाड़ी से आता है, तो उसके पीछे पीछे क्यों जाती है पता है? भाई पत्र लेने के लिए। और क्यों? क्योंकि ना, ये जो मुन्नी के भाई है ना मानक, वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, और वो देखता है कि मेरा भाई का मतलब चिट्ठी आया कि नहीं आया, इसलिए ना वो डाक के पीछे पत्र लेने के लिए जाता है ना। जब आपको कहानी सुनाएंगे ना, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि कहानी मतलब कि सुना दीजिए, तो भाई तो हन्नी का ना कमेंट करे पड़ तो, तब एकरा पे ना वीडियो बहुत जल्द बना दो, समझ ला। बिना वीडियो मतलब क्या बोले ना, बिना किताब देखे आपको कहानी सुना देंगे, खिस्सा की तरह सुनाएंगे ना। चलिए, घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा था? बताइए। घर पे जैसे कि वो अपना बेटा का इंतजार नहीं करता भाई, काहे के लिए करता पता? ये जौन बहन की शादी के लिए भाई। ये जो कहानी है ना, सुनिएगा ना, तब आपको पता चलेगा। इस पर ना फिल्म भी निकला हुआ है ना, सिपाही की माँ, आप लोग देखिएगा सर्च मार के ना, तो सिपाही की माँ एक फिल्म निकला है, देख लीजिएगा, है ना, तब आपको कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपको कहानी सुनाइबे करेंगे, है ना। रिफ्यूजी लड़की, है ना, रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती है? रिफ्यूजी माने फिरंगी लड़की, है ना, मतलब जो मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहन के आती है गांव में, है ना। जब कहानी सुनाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन याद रखना कि रिफ्यूजी जो लड़की है ना, गांव में क्या मांगती है भाई? गांव में ना, वो जो है ना भोजन मांगती है ना। क्या मांगती है मेरे भाई? भोजन, ठीक है। चलिए, भोजन मांगती है, खाने के लिए मांगती है। आगे, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? किस युद्ध? तो विश्व युद्ध माने द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। चलिए अगला, आप लोग ना जब तक एग्जाम नहीं आता ना, तब तक एक्का को वीडियो करके ना आप लोग देखते रहिए। और आपको तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं ना भाई, फ्री में करवा रहे हैं, 1 रुपया थोड़ी ले रहे हैं। आपको पूरा यूट्यूब पे ना कोई फ्री में ना पढ़ाएगा, आपसे कुछ ना कुछ तो पैसा लेबे करेगा। लेकिन आपको ना फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए तबाही बैच आ चुका है ना, पूरा यूपी बिहार में भाई तबाही मचाने के लिए, ठीक है। चलिए, आपदा का एक दिन के लेखक का नाम क्या था, है ना। आपाद, चलिए, आपाद का एक दिन के लेखक का भाई नाम बताना ना, नाम आखिर क्या है? चलिए ना, आपको हम बताते हैं, मोहन राकेश, ठीक है। क्योंकि कहानी हम बता रहा है ना, मोहन राकेश, याद रखना। ऑप्शन नंबर ना सी इज द राइट आंसर। कुंती बिस्नी की कौन थी? कुंती, कुंती भाई आपको अभी नहीं पता चलेगा कुंती और बिस्नी कौन है, स्टोरी सुना देंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पड़ोसन थी, है ना, पड़ोसन, बहुत अच्छा। अगला, मुन्नी मानक की कौन थी? मुन्नी जो है ना, मानक की मेरे हिसाब से क्या थी? बहन, है ना। चलिए, बहन माने मानक भाई, या मुन्नी बहन, अब इसनी मम्मी उसकी थी। अगला, रिफ्यूजी कहाँ से भाग कर आई थी? माने वो लड़की थी ना भाई, कहाँ से आई थी? तो वो ना रेगुन शहर के भाग गए थे ने, ठीक है। रेगुन, हाँ जो भी बोलिए, रेगुन शहर जो है ना, रेगुन शहर। चलिए अगला, आप बताते हैं कि रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रहे? मतलब ना, जो रिफ्यूजी लड़की आई थी ना जंगल से, मतलब कितना दिन तक जंगल में चलते चलते आए थे। तो लगभग 13 दिन हो गया था भाई, 13 दिन, 13 दिन जंगले में ही चलते चलते आया था जी, सोच सकते हैं। आगे ना, कि फौज छोड़कर भागने वाले को क्या किया जाता? मतलब जैसे फौज में कोई लड़ाई करने जाता है ना, और फौज को छोड़कर भाग गया भाई, तो आखिर उसको हम क्या कहेंगे पता है? गोली मार दी जाती है भाई, मतलब जो फौज छोड़कर भागता है ना, उसको डायरेक्ट गोली मार दो, ठीक है। चलिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट गोली मार के आना है, ठीक है। चलिए, अब ये तो पूरा युद्ध हो रहा है भाई, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रहा है ना। चलिए, एक लड़की थी ना, शायद वो लड़की, क्या नाम है जी, वो जो ना पाकिस्तान में ना 30 किलोमीटर अंदर जाके ना 40 लोग को मार के आई है ना। इतना हिम्मत है, वो लड़की का नाम है भुला रहे, ठीक है। चलिए, अगर बात करते हैं, अगला है ना, कि मुन्नी कितने साल की हो गई है? मुन्नी मतलब कितने साल की हो गई है? मुन्नी 14 साल की हो गई है ना, अब शादी करने लायक हो गई, ठीक है। भाई कहानी पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। अगला ना, चलिए, हाँ शायद सोफिया नाम थी ना वो लड़की की, जो नाम है ना, पाकिस्तान में घुस के मारी है, सोफिया लड़की नाम है ना। चलिए, उसी प्रकार से ना आपको बनना है, ठीक है ना। चलिए, ये जो है ना मोहन राकेश की रचना, अंतराल क्या है, ठीक है। मतलब मोहन राकेश की जो रचना है ना, अंतराल क्या है? मतलब ये जो आखिर क्या है भाई, बताना। उपन्यास, है ना।
क्या है उपन्यास, ध्यान से आपको वीडियो को देखते रहना और वीडियो को ना आपको सुबह-सुबह देखना भाई, तब जाके ना पूरा प्रश्न आपको याद हो जाएगा ना। रटना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो को ना 1 से 2 बार देख लीजिएगा ना, पूरा के पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है? और आपको अपना भाषा में तो पढ़ाने के लिए आ गया ना, चलिए अगला ना, मानक कलकत्ता से वर्मा कैसे गया था, है ना? कोलकाता से वर्मा कैसे गया था? भाई जो जहाज होता है ना पानी का जहाज, बस उसी से गया था। देखिए हमरा पूरा उम्मीद है अगर आप लोग 28 प्रश्न कर लेते हैं ना, तो 28 प्रश्न से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि जो प्रश्न में मतलब जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है ना, इसी में से आपको बना के देगा। उसका औकात नहीं है कि इससे बाहर देगा भाई, इससे बाहर देबे ना करेगा, ठीक है? पूरा के पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। 8वाँ चैप्टर में हम लोग मतलब खत्म कर दिए हैं। अब आपको ना 9वाँ चैप्टर का वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ठीक है? आपको पूरा के पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, है ना? तो क्लास को ना अभी बंद कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको ना एक बात बता देना चाहते हैं, मेंबरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है मेंबरशिप। देखिए मेंबरशिप में बस आपको 30-40 रुपया लगता है भाई। आप लोग ना उसमें जॉइन हो जाइएगा और 30-40 रुपया में आप लोग बिहार टॉपर आ सकते हैं ना। पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और फ्री में ना आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा और अपना भाषा में लिखा हुआ कोई किताबी कीड़ा नहीं, एकदम देहाती भाषा में पढ़िए, अपना भाषा में, है ना? एकदम मगही भाषा में भाई, तब आपको समझ में आएगा, है ना? चलिए, तो क्लास को ना बंद कर दें। अगर पीडीएफ नोट्स लेना है ना तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है मेरे भाई, सभी लोग मैसेज कर दीजिएगा ना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ पे जाके ना ज्वाइन हो जाइएगा और आपको ना फ्री में दे देंगे। और जो लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होंगे ना बस उन्हीं को मिलेगा। और मेंबरशिप तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा 5D ट्रिक जो रहता है ना बहुत ही खतरनाक रहता है ना। अगर चाहते हैं कि ट्रिक वाला वीडियो खाली हमरे मिले तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? तो क्लास को ना बंद कर दे और अपन दोस्त के ना शेयर कर दिया, बता दिया तबाही बैच आ गलो ना, तबाही मचाइए, है ना? तो क्लास को ना बंद करते हैं, ठीक है?